स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार में गृह विभाग काफी चर्चा में फिलहाल है और हो भी क्यों ना, बीजेपी और जदयू के बीच आपस में तकरार चल रही है गृह विभाग को लेकर। दरअसल 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी भाजपा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर गृह विभाग पर अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग भाजपा को नहीं सौंपा। और उसके बाद फिर जब वह राजद के साथ आकर, महागठबंधन के साथ आकर उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद भी उन्होंने राजद को गृह विभाग नहीं दिया और फिर से एक बार अब सरकार को बने हुए लगभग 3 दिन का वक्त हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार फिर से उसी जिद पर अड़े हैं। भाजपा का कहना है कि उन्हें गृह विभाग चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार गृह विभाग देना नहीं चाह रहे हैं। तो आखिर ऐसा गृह विभाग से नीतीश कुमार को क्या प्रेम है कि वो अब गृह विभाग किसी को सौंपना नहीं चाहते? तो आइए हम इसी पे बातचीत करेंगे आज। और हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, गृह विभाग को लेकर जदयू में और बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है और 20 में जब चुनाव हुआ उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि भले नीतीश कुमार पार्टी गठबंधन बदल रहे हैं, लेकिन वह गृह विभाग को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? केवल 20 की बात ही नहीं है, थोड़ा सा और पीछे जाने की जरूरत है। 2005 में जब सरकार बनी बिहार में, तब से अभी तक जब से मुख्यमंत्री हैं वही हैं नीतीश कुमार, गृह विभाग हमेशा उनके पास ही रहा है। आमतौर पर जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ये सब अपने पास ही रखते हैं। क्योंकि देखिए, सत्ता हनक से चलती है। जिसके पास ताकत है वही सत्ता चलाता है। और हनक कैसे आता है कि आईएएस अधिकारी को कौन तबादला करेगा, एसपी का तबादला कौन करेगा, डीएसपी का तबादला कौन करेगा, सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करेगा। तो ये ऐसी ताकतें हैं जो हनक पैदा करती है। तो कोई भी मुख्यमंत्री, ना केवल नीतीश कुमार, दूसरे राज्यों का भी आप उदाहरण लीजिएगा, एक आध दो राज्य अगर आप छोड़ दीजिए, तो ये विभाग मुख्यमंत्री हमेशा अपने पास ही रखते हैं। इसको दूसरे से शेयर नहीं किया जा सकता है। सवाल अब नीतीश कुमार का जो चर्चा आप किया, 2005 से ही ये विभाग उनके पास है। वो विभाग वो छोड़ते नहीं हैं। इस बार जो स्थिति है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि वो जिच बनी हुई है कि किसको बनाया जाएगा, विभाग किसको मिलेगा, तो नीतीश कुमार ये मान के चलिए कि वो विभाग इस बार भी कितना भी भाजपा दबाव बना देगी, वो विभाग वो देने वाले नहीं है। सर, जैसे कि देखा गया है कि यूपी में बुलडोजर वाला सीन चलते रहता है। ऐसा देखा जाता है कि अपने अकॉर्डिंग मुस्लिमों पे, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग, जो लोग कहते हैं कि अत्याचार करती है भाजपा, अपने मन से फैसले ले लेती है, शहर का नाम बदल देती है। तो कहीं नीतीश कुमार को डर तो ऐसा नहीं है कि फिर से अगर वो गृह विभाग सौंप देंगे तो बिहार में भी बुलडोजर चलने लगेंगे? तो देखिए, एक परसेप्शन है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनती है वहाँ पे योगी मॉडल इम्पोज किया जाता है। अभी हाल में ही देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो मोहन यादव ने उस मॉडल को आगे बढ़ाया। तो बिहार के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि अब सरकार बिहार में बन गई, भाजपा उसमें पार्टनर है, तो बिहार में भी योगी मॉडल को बीजेपी लाएगी। ये एक प्रजम्पशन है। क्या होगा जब विभाग मिलेगा होम तब पता चलेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाजपा उसी मॉडल को यहाँ भी लाएगी, क्योंकि उस मॉडल का फ़ायदा उत्तर प्रदेश में वो देख चुकी है, मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है कि उसका फ़ायदा है। कि जो पोलराइजेशन की बात करती है भाजपा, खासकर हिंदू पोलराइजेशन की, वो तभी संभव है जब आप इस तरह के फैसले लेंगे, इस तरह की कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलेगा, मैसेज देने की कोशिश होती है कि हम जो है आपके साथ हैं। तो वो तभी होगा जब वो विभाग उनके पास होगा, जब एसपी का महकमा उनके पास होगा और शक्तियाँ उनके पास होगी। लेकिन वो जब तक नीतीश कुमार उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, तब योगी मॉडल बिहार में आ ही नहीं सकता है। तो ये लगता नहीं है कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे। इसकी एक कारण, इसका एक और भी समझिए, जो अंदर की बात हम आपको बताएं, अंदर का बात की पूरा हम आप करती हैं। तो एक जो सरकार बनी है, कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के लोग और उनके जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग, करते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत सारा चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया इस बार। और जिस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे थे शपथ ग्रहण के समारोह में, तो इस तरह की चीज़ें को भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन अगर होम डिपार्टमेंट अगर दे देते हैं बीजेपी को, तब ये क्लियर कट मैसेज चला जाएगा आम लोगों तक। अभी तक तो ऊपर ऊपर लोग जान रहे हैं, लेकिन अगर गृह विभाग चला जाएगा दूसरे बीजेपी के खाते में, तब एक छोटा से छोटा अदना कार्यकर्ता भी ये समझने लगेगा कि नीतीश कुमार दबाव में है, भाजपा के दबाव में है, इसीलिए इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय को भी वो बीजेपी को देने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
तो नीतीश कुमार ये मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को देना नहीं चाहेंगे, जहां तक हम समझ रहे हैं। सर, जब से सरकार बनी है उसके एक दिन पहले से ही ऐसा देखा जा रहा था कि बड़े स्तर पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका तबादला किया जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, सब जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए, एक तो जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, 3 साल जिनका हो चुका है उनका तबादला करना है, क्योंकि 31 तारीख तक ही समय दिया था चुनाव आयोग ने। इसके अलावा जो सरकार की स्थिति है, जैसे सरकार जब तक नहीं बनी थी तब तक एक बात होती थी कि क्या बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी, केयरटेकर हो जाएंगे, अगर ये केयरटेकर हो जाते तो फिर तबादला ही नहीं कर पाते। तो एक सेफ साइड में नीतीश कुमार ने अपने उन तमाम अधिकारियों को सही जगह पर तबादला कर दिया जिनकी उनकी ज़रूरत होती है, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध है या जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो नीतीश कुमार के नज़रों में है। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ना मास लेवल पर ट्रांसफ़र, वो उसी की कड़ी है। एक तो चुनाव आयोग का मामला है, दूसरा है कि जितना जल्दी हो अपने लोगों को सही जगह पर, चूँकि चुनावी है, चुनाव होना है, तो अपने मनपसंद अधिकारियों को सही जगह पर भेजा जाए। तो ये कवायद है इसके पीछे। बहुत सारे कारण इसमें जुड़े हुए हैं। तबादले का केवल एक कारण नहीं है कि नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसके चुनाव आयोग का भी मामला है, चुनाव का भी मामला है, और जो बात होती है कि विधानसभा अगर भंग होगी किसी विशेष परिस्थिति में तो फिर वो कर नहीं पाएंगे, तो पहले ही कर दे रहे हैं सब चीज़। सर, भाजपा काफी समय से इस बात को कहते आ रही थी कि अब एक ही शर्त पर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होगा, उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। लेकिन भाजपा यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज कर ली, मुख्यमंत्री का पद भी नीतीश कुमार को दे दी। तो अब ऐसे में आपको लगता है कितनी आसानी से गृह विभाग को हाथ से जाने देगी भाजपा? वही तो हम कर रहे हैं ना कि देखिए, कंप्रोमाइज तो दोनों तरफ से हुआ है, कंप्रोमाइज एक तरफ से नहीं हुआ है। ये जो सरकार बनी है, जदयू ने भी कंप्रोमाइज़ किया है और भाजपा में ने कंप्रोमाइज़ किया है। क्यों किया है इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। होम मिनिस्ट्री वाली जो आप बात बता रही हैं ना, तो होम मिनिस्ट्री भाजपा चाह जरूर रही है, उसको योगी मॉडल लाना है बिहार में, चुनाव में मैसेज देना है कि हम योगी मॉडल लेके आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि योगी मॉडल, यहाँ तो नीतीश मॉडल चलना है। नीतीश, जो ब्रांड नीतीश है उसको इम्प्लीमेंट करना है नीतीश कुमार को। आप देखते हैं कोई दूसरा, जैसे चिराग पासवान कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट बिहार जो भी उनका है उसको लागू करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का कहना नहीं है, 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसी पे सरकार चलेगी। तो अपना जो उनका फ्रेम किया हुआ है काम करने का तरीका और उनका जो ब्रांड है वो उसी को बिहार में लागू करेंगे। वो कोई योगी मॉडल या मोदी मॉडल को यहाँ पे लागू नहीं करने जा रहे हैं जब तक उनके पास ताकत है, शक्ति है। हाँ, जब भाजपा की अपनी फुल फ्लेजेड सरकार बन जाएगी तो फिर तो योगी मॉडल, मोदी मॉडल जो लाना होगा भाजपा ले आएगी। लेकिन इस सरकार में नीतीश कुमार जरूर उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने विजन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बिहार में, योगी मॉडल को फॉलो कर ही रहे, वही करते हैं, फॉलो नहीं करना चाहते। क्या योगी मॉडल नहीं लाने के पीछे एक ये भी वजह है क्या कि उनसे कहीं मुस्लिमों का वोट भी छिन जाएगा या उनके खाते में नहीं आएगा? नहीं, नीतीश कुमार की जो अपनी छवि है, देखिए सेकुलर छवि के नेता है नीतीश कुमार, वो कभी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि वो खास समुदाय के खिलाफ है। वो हमेशा, जब से वो सियासत कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो एक सेकुलर इमेज उनकी बनी हुई है देश दुनिया में। अब देखिए, जो छोटी मोटी राजनीति हो जाती है, दल बदलना, ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ जो नीतीश कुमार को प्लस करती है वो है उनकी ईमानदारी और उनका धर्मनिरपेक्ष चेहरा। ये दोनों चीज़ें एकदम नीतीश कुमार को सूट करती है और इसी को वो फॉलो भी करते हैं और देश दुनिया इसको मानती भी है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि भाई इनके ऐसा समाजवादी नेता कोई नहीं है। तो जो ईमानदारी वाला टैग है, सेकुलरिज्म वाला टैग है, वो नीतीश कुमार पर लगा हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं या फिर अपीजमेंट पॉलिसी लाते हैं, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो या मुसलमानों के लिए। इन सब से अलग रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि उनकी ये दोनों जो उनका यूएसपी है इस पर कहीं से डेंट लगे। तो इसको बचाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश शब्द बोलते हैं कि बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाजपा इतना एग्रेसिव खेल रही है, बिहार में भी इतनी एग्रेसिव बैटिंग करने की तैयारी में है, कितना बचा पाएंगे ये तो समय बताएगा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार में गृह विभाग को लेकर काफी जंग छिड़ी हुई है। भाजपा अपने पाले में गृह विभाग को लेना चाहती है, वहीं जो नीतीश कुमार है वह हमेशा की तरह फिर से एक बार अपने ही पास गृह विभाग को रखना चाहते हैं। और इसके पीछे
पीछे की वजह भी है, जैसा कि सर ने बताया कि जो भाजपा है वो चाहती है कि योगी मॉडल को ही बिहार में फॉलो किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार अपने सुशासन वाली छवि को बनाए रखना चाहते हैं और वो अपने मॉडल के अनुसार बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो फिलहाल जंग छिड़ी हुई है वो कहाँ जाकर थमती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जवाब निकलकर सामने आता है जब लोगों से हम बातचीत करते हैं तो, कि नीतीश कुमार से भले ही भाजपा यह विभाग लेने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नीतीश कुमार यह विभाग भाजपा को नहीं देंगे। आपको क्या लगता है किसके पास इस विभाग का होना ज्यादा जरूरी है और कौन इसका सही से उपयोग कर पाएगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।